हम तो चाह रहे हैं भजन लाल जी अगर यहाँ से छुटकारा मिल जाए भजन लाल जी तो राजस्थान ठीक हो सकता। क्योंकि भजन लाल के आने के बाद जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में जहाँ जहाँ ये गए वहाँ बंटा धार के इन्होंने कहीं भी गए, चाहे कुंभ के मेले में गए चाहे दूसरी जगह गए, तो मैं तो भजन लाल मुक्त राजस्थान जल्दी हो। क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं। शिखर अग्रवाल फाइल का आखिरी पन्ना इनके सामने देता है, चिड़ी मार दो भजन लाल, आगे नहीं पढ़ता आगे क्या लिखा, कुछ नहीं पता इनको। ये पुलिस की सूची भी आई, इसको ध्यान नहीं होगा, एक आधा आदमी लगा लिया होगा अपना। आज मैंने 2 अखबारों की अलग अलग खबर पढ़ी जिसमें एक तरह बच्चों का पाउडर दूध बेच दिया, एक स्टिंग था, और दूसरे में किस तरह नगर निगम अब आपका जेडीए जयपुर और दूसरे लोगों ने भूमाफियाओं को परोस दी कॉलोनियों की कॉलोनियाँ। तो ये आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप मामला उठा ही सकते हो, लेकिन सारी कार्रवाई आपके हाथ में। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जनता जागरूक कैसे होगी? वोट की ताकत से। जनता को ऐसा चाहिए राजस्थान के अंदर माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस को वोट देंगे, एक बार बीजेपी को, इसको हरा देंगे, इसको जीता देंगे। इसके अलावा जनता ये नहीं चाहती, ये तीसरा खड़ा करना चाहिए। ये तीसरा 66 साल बाद हम ही लेके आए। आरएलपी का पहला गठन हुआ, उसके बाद आदिवासी पार्टी आई। तो हमारी पार्टी ने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदा, 1 रुपया नहीं लिया सिंगल खड़े होकर मुझे चंदा दो, मैं मेरी पार्टी डूब रही। मैंने आज तक नहीं किया। हर पार्टी चंदा लेती है और चंदे से ही पार्टियां चलती है, लेकिन आज तक हमने, आप देखोगे इतनी रैलियाँ लोग लाते हैं, साधन सारे सारे। अपने आप लड़ रहा हूँ सड़कों पर, भूखा प्यासा एक लड़के, और मैं चाहता हूँ दिल्ली में जो उंगली उठती है ना हमारी तरफ, क्या तुम राजस्थानी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी। हम ये चाहते हैं कि राजस्थानी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लड़ाई में लड़ रहा हूँ देश के। इसी का तो हमारा कार्यक्रम है 7वां स्थापना दिवस, और 7 संकल्प हम लेंगे उस दिन, कि ये 7 संकल्प हमारे हैं जिनमें कुछ पहले के होंगे और कुछ आगे। 7 संकल्प के साथ हम नए राजस्थान के निर्माण के अंदर चलेंगे। ये आंदोलन नहीं है, ये रैली है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी तीसरी ताकत खड़ी हो गई। ये हमारा 7वां जो वर्षगांठ है, इसको हम मजबूत तरीके से बीकानेर के अंदर मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं कि बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये किसान बहुल इलाके हैं, हमेशा आंदोलन भी यहाँ पे हुए। चूरू की भी मजबूत धरती रही, बड़े आंदोलन हुए हैं, सामंतवाद के खिलाफ भी आंदोलन हुआ, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ, वो से आंदोलन, किसान आंदोलन यहाँ पे हुए। दुर्भाग्य से चूरू के अंदर जिन बात हर सरकार करती, हम जो ये आपकी चाहिए हरियाणा से पानी आ रहा हो, दूसरा पानी आ रहा हो, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। न तो शिक्षित क्षेत्र बढ़ रहा है, योजनाएं सब कागजों में बंद हो जाती है। एक बार ये आते हैं, एक बार वो आते हैं, और फिर एक बार फिर गले मिलते हुए इनको देखो। तो लगाम लगाएगा कौन? आप बताओ। चलो आप आवाज़ उठा लोगे अखबार वाले। पुलिस में तो वही सिस्टम। आप देखो, ये तो हमने थानेदारों की भर्ती अगर रद्द नहीं कराते तो 600 ऐसे बदमाश और आ जाते। क्या करते हैं? तो थाने से ही अपराध चलाते हैं। जो खुद पेपर 50 लाख में लेके आए, वो तो 5 करोड़ वसूलते। इसमें निर्दोष भी मारे गए हैं। मारा गया 25 साल से। मैं मंत्री बनता 4 बार, फिर मैं मारा गया। तुम्हारा थोड़ी गया, मेरा लक्ष्य दूसरा है। उनको वापस तैयारी कर लेनी चाहिए ना। वो क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं? और थानेदार बनने का उनका उद्देश्य कोई सेवा थोड़ी है। 80% का उद्देश्य है लूट खसोट करना। हमारा भविष्य क्या है ये पता थोड़ी, कल क्या होगा वो तो जनता का हाथ में है। अभी तो वसुंधरा जी की जो हालत है, इसे बुरी हालत नहीं हो सकती कि पर्ची उनसे ही खुलवाई, और ऐसे आदमी की पर्ची खुलाई जिनका वो नाम नहीं जानती थी। पहले बार बार पूछी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। पार्टी के लिए काम करते थे, वो तो उनकी पर्ची उसके हाथ से खुलाई। बाकी यही आएंगे, इनके भाई भजन लाल, भाई रामलाल आ जाएगा, उसका भाई श्यामलाल आ जाएगा, फिर गहलोत आ जाएगा, तो उसका भाई सचिन आ जाएगा। तो कहाँ से अच्छा लाओगे? लाओगे कहाँ से? चलो बताओ मुझे। आदमी अब कहाँ से का अवतार लेगा क्या धरती पे? अब इन्हीं में से आएगा। तो आप इनको हटाओ, ऐसा व्यक्ति लाओ या ऐसी पार्टी लाओ। हम ये नहीं कह रहे कि हमको सीएम बनना। हमने तो कहा कि दूल्हे ढंग के हो तो हम बगल में भी बैठ जाएंगे। हम तो सीएम के बगल में बैठ जाएं। ऐसी हालात राजस्थान के अंदर नहीं रहे। हालात ठीक कर सकता है। इंजेक्शन लगाते हैं, नींद के लिए सोई जानी पड़ती होती है, वो उनके बस की बात नहीं। जल्दी राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा, ये तय है। और वैसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, क्योंकि मानेसर उसी राजस्थान से लोग गए थे। 29 तारीख को जो बीकानेर की रैली है, वो 28 का आने वाला कई नेताओं का भविष्य तय करेगी। राजस्थान तय करेगा, और ये भी तय करेगा कि राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियां अब सत्ता पे काबिज होगी। ये बीकानेर की रैली से तय होगा राजस्थान।